देश के अंदर आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। एक साजिश के तहत हमारे ही देश के नौजवानों को गद्दारी करना सिखाया जा रहा है। एक के बाद एक कई ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। वो बच्चे जो पढ़ लिखकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उन्हें गुमराह करके देश को ही दहलाने की साजिश की जाती है। हालांकि हमारे देश की जांच एजेंसियों को सलाम है जो समय रहते इस तरह के खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने से पहले रोक देती है और उन देश के गद्दारों को दबोचने का काम करती है जो रहते तो हमारे देश में हैं, लेकिन काम पाकिस्तान के इशारों पर करते हैं, अपने ही देश से गद्दारी पर उतर आते हैं। वहीं एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि इससे बांग्लादेश की सच्चाई सबके सामने आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी देश के गद्दारों की। बांग्लादेश में सामने आया नया आतंकी संगठन। भारत के खिलाफ रची गई बड़ी साजिश। कंप्यूटर साइंस का छात्र निकला आतंकी। बंगाल में अलकायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शिक्षा सब कुछ ठीक कर देती है। एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ये संभव है, ये मुमकिन है? ऐसे अनेकों मामले पूरा विश्व देख चुका है जहां बड़े बड़े आतंकी काफी पढ़े लिखे होते हैं। अभी हाल ही में एक प्रोफेसर का मामला आया था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की जगह धर्मांतरण जिहाद चलाता था, और अब पश्चिम बंगाल से एक मुसलमान आतंकी पकड़ा गया है जो कंप्यूटर साइंस का छात्र है। अब चाहे एक हाथ में कुछ भी दे दो, लेकिन दिमाग में आतंकवाद और जिहाद भरा है तो वो शिक्षा भी आतंक के काम में ही लगा देते हैं। ये सब बातें इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने मोहम्मद हबीबुल्लाह नाम के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। वर्धमान जिला स्थित मीरपारा से यह गिरफ्तारी की गई है। 22 जून की शाम को अंजाम दी गई छापेमारी में एसटीएफ को यह सफलता मिली। एक प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकी संगठन के संबंध में मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। मोहम्मद हबीबुल्लाह वर्धमान के ही एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। साथ ही अंसार अल इस्लाम नामक संगठन के साथ उसके संबंध सामने आए हैं। इसे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के रूप में भी जाना जाता है। स्पेशल टास्क फोर्स इस मामले में यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत काम कर रही है। उसके लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया गया है। वो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी आतंकी संगठन के मॉड्यूल के लिए काम कर रहा था। उसे काक्सा पुलिस थाने में लाया गया, वहीं पर उसे पूछताछ की गई। आसनसोल, दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट और एसटीएफ के अधिकारियों ने उसे पूछताछ की। आगे की जांच के लिए उसे कोलकाता भेज दिया जाएगा। पानागढ़ क्षेत्र से पश्चिम बंगाल पुलिस ने 5 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। छात्र से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी पर काम करते हुए पुलिस ने नाबाघाट क्षेत्र से 5 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया है, यानी कि मिट्टी में मिलाने का काम किया है। शहादत अल उल हिकमा के साथ ही इसके संबंध सामने आए हैं। ये सब संगठन अलकायदा के संबंध है। बताया जा रहा है कि ये सब मिलकर पश्चिम और पूर्वी वर्धमान जिलों के युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती कर रहे थे। इनके साथ और कौन कौन संपर्क में था, इसका पता लगाया जा रहा है। मोहम्मद हबीबुल्लाह के पास से एक डायरी और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। इसी तरह 2016 में भी काक्सा में आईएसआई से जुड़े एक छात्र को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि अलकायदा कश्मीर से लेकर अन्य इलाकों में भी भारत में अपने पांव फैलाना चाहता है और कई साल से इस कोशिश में वो लगा हुआ है, लेकिन उसकी कोशिश हर बार नाकाम हो जाती है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी, जमातुल मुजाहिदीन हिंद और आईएसआईएस के साथ अब एक नया आतंकी संगठन अस्तित्व में आया है। नए आतंकी संगठन का नाम शहादत है। मोहम्मद हबीबुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन और अधिक सक्रिय हो गई है। जांच के दौरान एक के बाद एक विस्फोटक जानकारियां सामने आ रही है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक हाल ही में शहादत नाम का एक नया आतंकी संगठन सामने आया। यह आतंकी संगठन बांग्लादेश में भी काफी सक्रिय है
बताया जा रहा है कि मोहम्मद हबीबुल्लाह उस संगठन से जुड़ा हुआ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का पूर्व शीर्ष नेता इस शहादत का संस्थापक है। खगड़ागढ़ विस्फोटक के बाद जेएमबी का राज्य नेटवर्क सामने आने के बाद जेएमबी संगठन वैचारिक आधार पर विभाजित हो गया, यानी कि बट गया। जेएमबी में वैचारिक मतभेद के बाद एक गुट आईएसआईएस की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरा गुट जेएमबी संगठन अपनी स्थापना से ही अलकायदा की विचारधारा से प्रेरित है, वो उसे आगे बढ़ाना चाहता है। दूसरे गुट का शीर्ष नेता सलाउद्दीन उर्फ बारा भाई है। सलाउद्दीन बांग्लादेश नहीं लौटा बल्कि भारत में ही बस गया। सलाउद्दीन ने अलकायदा समर्थकों के साथ जमातुल मुजाहिदीन हिंद नामक संगठन बनाया और पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में संगठन के विस्तार में जुट गया। जेएमबी की अंदरूनी लड़ाई के कारण आईएसआईएस और अलकायदा समूहों के कई सदस्य बांग्लादेश में पकड़े गए। इसके बाद सलाउद्दीन बांग्लादेश के अंसार अल इस्लाम की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगा। बांग्लादेश में अंसार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद एक नया संगठन शहादत बनाया गया। सलाउद्दीन उस संगठन को भारत से ही कंट्रोल करता था। 3 हफ्ते पहले अंसार और नए संगठन के शीर्ष नेताओं को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सलाउद्दीन ने भारत से पार्टी कार्यकर्ताओं को एक ऑडियो संदेश दिया। उसमें तुरंत अन्य सभी संचार बंद करने और भूमिगत होने का आदेश दिया गया। फिर भी 2 दिन पहले चटगांव से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसी आधार पर मोहम्मद हबीबुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल खुफिया विभाग के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं और एक के बाद एक कई होश उड़ा देने वाले खुलासे इस मामले में होते जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह की ये कोई पहली खबर नहीं है जहां किसी छात्र का आतंकी कनेक्शन सामने आया हो, देश विरोधी गतिविधियां सामने आई। इससे पहले भी कई हैरान करने वाली खबर सामने आ चुकी है। नवंबर 2023 की बात करें, यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े होने के आरोप में 4 छात्रों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीटेक और एमटेक करने वाले 29 वर्षीय रकीब इमाम अंसारी को गिरफ्तार किया गया। एसटीएस ने 23 वर्षीय नावेद सिद्दीकी को भी पकड़ा, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीएससी कर रहा था। साथ ही 27 वर्षीय मोहम्मद नुमान और 23 वर्षीय मोहम्मद नाजिम को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं एटीएस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से प्रतिबंधित आईएसआईएस साहित्य, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव जब्त किए गए थे। आरोपी कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए थे और हिंसक आतंकी जिहाद के माध्यम से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने और शरिया की स्थापना करने के लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि आरोपी समान विचारधारा वाले लोगों के बीच आईएसआईएस से संबंधित साहित्य वितरित कर रहे थे और उन्हें आतंकवादी समूह से जोड़ना चाह रहे थे। पुलिस ने कहा कि चारों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से आतंकवादी जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे और राज्य और देश में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। चारों आरोपी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के संगठन छात्र संगठन की बैठकों के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए और इसकी आड़ में नए लोगों को आईएसआईएस से जोड़ने के काम कर रहे थे। गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले शुरुआत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एटीएस के मोहित अग्रवाल ने कहा था कि यूनिट को सूचना मिली थी कि आईएसआईएस से प्रभावित कुछ कट्टरपंथी लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और समान विचारधारा वाले लोगों का एक जिहादी समूह बना रहे थे। उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बाद में अब्दुल्ला अरसलान, मास बिन तारिक और वजीहुद्दीन को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर आईएसआईएस से जुड़े थे। तीनों से पूछताछ में गिरफ्तार किए चारों आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। गिरफ्तार चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और कई बड़े बड़े लगातार खुलासे होते चले गए। तो इस तरह लगातार देश विरोधी गतिविधियों में छात्रों के शामिल होने की खबर सामने आती रहती है, जो अपने ही देश से गद्दारी पर उतर जाते हैं। अब ये बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कुछ भी समझे, लेकिन आम जनता को तो समझ ही लेना चाहिए कि जिहाद और आतंक की जड़ क्या है और कहां से ये सोच दिमाग में घुसकर साजिश रच रही है, कौन इनके ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है और ये लोग हमारे देश और मानवता के लिए कितना भयानक खतरा आगे चल के साबित हो सकते हैं। पर्दाफाश में फिलहाल कर इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।